गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका आज के ऑनलाइन क्लास में। तो कल देखिएगा अपन ने 6 क्वेश्चन इसमें से कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बिंदुओं 15 5 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? बिंदुओं 15 है, 5 और 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु बिंदु 11 15 है, 11 है, 15 है, कैसे अनुपात में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन का हल करेंगे। क्या कह रहा है? बिंदु 15 है, 5 और 9 20 मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु 11 15 है किस अनुपात में विभाजित करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसको सोल्व करेंगे तो देखिएगा, माना बिंदु माना बिंदु 11 है, 15 है, बिंदुओं 15 5 और 9 20 को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। ठीक है, इसके बाद में देखिए क्या लिखेंगे। अंतःविभाजन अंतःविभाजन सूत्र से अंतःविभाजन सूत्र से इसको करेंगे तो x 11 और 15 ये x y के मान दे रखे हैं। 11 और 15 इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके साथ में x2 मल्टीप्लाई लगेगा। x2 कितना है? 11, x1 है 9, m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके साथ में y2 मल्टीप्लाई लगेगा। y2 कितना है? 15 और यहाँ से y2 कितना है? 20। ब्रैकेट है, बंद कर देंगे। अब लेंगे x निर्देशांक लेने पे x निर्देशांक लेने पर तो 11 एक हो जाएगा 11 m1 प्लस 9 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इस m1 m2 को दूसरी साइड में लाके 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या जाएगा, या 11 m1 प्लस 11 m2 इक्वल टू 11 m1 प्लस 9 m2।
ओके, तो इसे देखिएगा, से 11 चला जाएगा यहाँ पे, और ये M2 कितना आएगा, 2 आएगा। यदि 15 लेंगे तो 15 से 15 चला जाएगा, और M2 M1, और यहाँ पे ये M2 से मल्टीप्लाई होगा और M1 15 आएगा। इसमें देखो थोड़ी सी सेट नहीं हो रहा है, इसमें 0 आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका y निर्देशांक ले लेंगे। ओके, y निर्देशांक लेने पर y निर्देशांक लेने 15 इक्वल टू, अगला लिखेंगे 15 M1 प्लस 20 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ये भी इधर मल्टीप्लाई में लगेगा तो 15 आएगा, 15 से 15 जाएगा, और यानी यहाँ पे M1 का मान क्या हो जाएगा, जी फिर से। ओके, y2 माइनस y1 प्लस y1। अच्छा, तो M1 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। चलो इस क्वेश्चन को लेमडा अनुपात 1 से करते हैं। ठीक है, किससे करेंगे, लेमडा अनुपात 1 से। जो लेमडा के क्वेश्चन है उससे इस क्वेश्चन को करते हैं। तो लेमडा अनुपात 1 ले लिया, इसका अनुपात क्या मान लिया अपन ने, लेमडा अनुपात 1 मान। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लेमडा और प्लस है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 9 का 9 ही आ जाएगा, और ये लेमडा प्लस 1 यहाँ रखेगा लेमडा, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 1, तो ये 20 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, अपने मिस्टेक क्या कर दी इसके अंदर। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से 9 और 15 लेने थे, सही लिए हैं क्या, 11 x2 x1 के मान तो यहाँ से लेने थे अपने, उसमें से मान। ओहो, चलो मिस्टेक क्या है वो समझ में आ गया। M1 और अनुपात M2, सॉरी ये छोड़ने एक मिस्टेक कर दी थी इसमें, x1 x2 y2। ठीक है, 9 M2 प्लस 15 M1 अपॉन M1 प्लस M2, और सेकंड क्या आएगा 20 M1 प्लस 5 M2। अपन ने इसमें क्या किया कि इसी को x2 x1 ले लिया, गलती कर दी, M1 प्लस M2, तभी तो M1 का मान 0 आ रहा था। ठीक है, तो y निर्देशांक अपने वहाँ पे थोड़ी सी एक मिस्टेक कर दी थी, आप लोगों ने साथ में बताया, नहीं बताना चाहिए था, वहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं साथ में। ओके, तो अपन इसमें x निर्देशांक ले लेते हैं। x निर्देशांक पे क्या आएगा, 11 इक्वल टू 9 M1 प्लस 15 M2 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 M1 प्लस 11 M2 इक्वल टू, ये क्या आएगा 9 M1 प्लस 15 M2। तो इसको जैसे सोल्व करेंगे, ये 9 इधर आ जाएगा
11m1 माइनस 9m1 इक्वल टू 15m2 माइनस 11m2 या अब इसको जैसे सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2m1 इक्वल टू ये कितने आएंगे 4m2 ये m2 तो इधर इसके नीचे आएगा और 2 उधर चला जाएगा तो या m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। तो 4/2 कट जाएगा 2 से और ये क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, ये कट जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा। तो इसलिए m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा 2/1 या m1 अनुपात m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रेशियो 1। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। एक छोटी सी यहाँ पे अपने मिस्टेक कर देते छोटी सी, उसके वजह से पूरा क्वेश्चन ही गलत आ रहा था, उसके लिए माफी चाहते हैं। ये जो x1 x2 के मान अपने यहाँ से ये गलती से रख लिया गया जिसमें ये आएंगे x1 y1 x2 y2 ये दोनों थे, अपन ने ये मान नहीं लिखा, इसको x1 y1 करके और इसको x2 y2 कर दिया, ये गलती कर दी। ओके, इसके लिए माफी चाहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सही हो गया है। x1 y1 और x2 y2 ये है, वो xy का वैल्यू है, इसलिए इसका मान 0 क्यों आ रहा था वो अब देखो ये बिल्कुल सही हो गया। m1 m2 की वैल्यू क्या हो गई है 2:1 हो गई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेट क्या कर रहा है, रेट का क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु P 3 5 है, यदि बिंदु P 3 5 है, बिंदुओं A बिंदुओं A कितना दे रखा है माइनस दे रखा है -2 और 3 और B को मिलाने वाले और B के निरीक्षण नहीं दिए हैं और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 में विभाजित अंतः करता है, अंतः विभाजित करता है तो B के निरीक्षण कीजिए। तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसका हल किस प्रकार से करेंगे, माना बिंदु B के निर्देशांक क्या मान लेते हैं अपन, बिंदु B के निर्देशांक मानने हैं तो बिंदु B के निर्देशांक अपन x2 और y2 मान लेते हैं। ठीक है, x2 और y2 मान लिए। अब देखिएगा अंतः विभाजन से, अंतः विभाजन सूत्र से अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे और अंतः विभाजन के सूत्र से एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 3 और 5 दे रखी है। ठीक है, देखिएगा m1 m2 की वैल्यू क्या दे रखी है 4 और ये कितनी दे रखी है 7 दे रखी है और x2 की वैल्यू नहीं पता हमें, x2 की वैल्यू तो हमें x2 नहीं है
और y2 की वैल्यू, सॉरी x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो इसके -2 मल्टीप्लाई में लगा देंगे और नीचे का लगा देंगे 4 + 7। आगे देखें y2 मल्टीप्लाई m1 4 आई प्लस 3 मल्टीप्लाई 7/3 + 4, सॉरी 4 + 7, 4 + 7 या 3 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4x2 -14/11, ये क्या आ जाएगा 4y2 + 21/11 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखिएगा आगे, x निर्देशांक लेने पे, x निर्देशांक लेने पर, x निर्देशांक लेंगे तो यहाँ से 3 इक्वल टू 4x2 - 11 14/11, 11 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 33 इक्वल टू 14 भी इधर आ जाएगा, 14 इधर आएगा तो प्लस का लग जाएगा, +14 इक्वल टू 4x2, या इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, और ये क्या आएगा 4 इक्वल टू 4x2, या 47/4 इक्वल टू x2। ठीक है, तो x2 की वैल्यू कितनी हो गई है 47/4 हो गई है। अब लिखेंगे y निर्देशांक लेने पर, y का निर्देशांक लेने पर, y का निर्देशांक लेंगे तो y का निर्देशांक देखिएगा 5 इक्वल टू y2 मल्टीप्लाई 4 + 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन, सॉरी ये मल्टीप्लाई कर लिया था अपने 21/11, 21/11, ये 4y2 है, 4y2, या ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा, और -22 इधर आ जाएगा इक्वल टू 4y2, या लेस करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये कितना आएगा 2 इक्वल टू 4y2। अब ये 4 कहाँ आ जाएगा, 4 इसके फोन में आ जाएगा, या y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी आएगी y2 की वैल्यू, डिवाइड करेंगे तो बताओ, कितनी आएगी, सॉरी 3 आएगी, 5 to 3 आएगी, कितनी आएगी 2 से कट जाएगा ये। ठीक है, 17/2 हो जाएगा, 17×2 17/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अतः क्या लिखेंगे, अतः या इसलिए इसमें आगे क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु बी के निर्देशांक कौन से आएंगे, एक तो आएगा 14/4, और दूसरा क्या आएगा यहाँ से 17/2 है। अतः बिंदु बी के निर्देशांक 14/4 और 17/2 है।
तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 क्या कर रहा है, बिंदु 11 9 और 1 2 को मिलाने वाले वन टू को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाली रेखा को समत्रिभाजित मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदुओं 11 9 1 2 को मिलाने वाले रेखाखंड वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। ठीक है, हल माना। चित्र में पहले चित्र से समझिएगा, ये दो बिंदु हैं, एक 11 9 है और एक है 1 2। इसका मान मान लेते हैं अपनी ए और बी। इसके समान कितने टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं। समान 3 भाग यानी समान 3 टुकड़े करने हैं। तो मेरे को ये बताएगा कि इसको कितनी जगह से काटेंगे 3 टुकड़े हो जाए। यदि हम इसको एक जगह से काटते हैं तो कितने टुकड़े होते हैं, 2 हो जाते हैं, दोनों बराबर। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे काटते हैं कि दोनों टुकड़े बराबर हो जाए, एक जगह से काट दिया, यानी इसके एक जगह से काटने पर कितने टुकड़े हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं, यानी एक से एक काटने पर एक अधिक टुकड़ा हो रहा है। ठीक है, तो इसको हमें 3 जगह से काटना, 3 टुकड़े करने हैं, तो इसको कितनी जगह से काटना पड़ेगा, कितनी जगह से काटना पड़ेगा, 2 जगह से काटना पड़ेगा। कितनी जगह से काटना पड़ेगा, 2 जगह से काटना पड़ेगा। अब ये दोनों 2 जगह से मैंने इसको काट दिया, तो टुकड़े देखो कितने हो गए, 1 2 3 हो गए। कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। बिल्कुल सही बात है, कितने टुकड़े हो गए इसके, 3 टुकड़े हो गए। 2 जगह से काटने पर 3 टुकड़े हो गए। पी क्यों, तीनों टुकड़े बराबर है। ठीक है, तीनों टुकड़े क्या कह रहा है, समान समान काट रहा है। देखो समत्रिभाजित कर क्या हो गया, समत्रिभाजित 3 भाग है, समान समत्रिभाजित कर क्या हो गया, समान 3 भाग। तो समान 3 भागों में इसको विभाजित करना है, तो अपन ने इसको 2 काट दिया और दोनों तीनों भाग क्या हो गए, समान हो गए। मतलब कि अगर ये 3 सेंटीमीटर की है तो 1 1 और 1 सेंटीमीटर के कितने टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हो गए। अभी अनुपात में 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ठीक है, यदि ये 6 सेंटीमीटर की होती तो भी इसके 2 2 2 के 3 टुकड़े हो जाते और 2 2 2 आपस में के तीनों और वापस क्या आ जाते हैं, 1 1 1 पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हमें एक एक का निकालना पड़ेगा, एक और एक का।
यानी एक एक का मतलब एक का पहले पी के बिंदु निर्देशांक निकाले, पहले पी के निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए अनुपात किस प्रकार से कम में करेगा, ये एक टुकड़ा एक तरफ रहेगा और ये दोनों टुकड़े एक साथ रहेंगे दूसरी तरफ, तो इसके लिए अनुपात किस काम से करे, अनुपात किस टाइप से कम करेगा, इधर एक भाग और इधर कितने भाग है, दो, कितने भाग है इधर, दो भाग है, ठीक है, तो टुकड़े किस प्रकार से कम करें, इधर एक एक जुड़ के कितने हो गए, दो हो गए, इस बिंदु के लिए हम बात कर रहे हैं, तो इस बिंदु के लिए अनुपात किस कम तरह से कम करेगा कि इसके एक साइड में तो एक भाग है और दूसरी साइड में कितने भाग है, दो भाग है। अभी फिर इस बिंदु क्यू के लिए यदि हम बात करेंगे, क्यू के लिए एक बात करें तो इसके आगे कितने भाग है, एक भाग है, लेकिन इसके पीछे कितने भाग है, कितने भाग है, दो भाग है, तो इसके लिए अनुपात किस प्रकार से कम में करेगा, दो अनुपात एक के अनुसार बिंदु P है और बिंदु P के लिए किस प्रकार से कम करेगा, एक अनुपात दो के अनुसार, ठीक है। माना माना रेखा AB को बिंदु P व Q M त्रिभाजित करते हैं, इतना लिखने के बाद में एक नंबर लगा लो, एक या केस वन, ठीक है, स्थिति वन, केस वन, इस प्रकार से करेंगे तो हमें पहले P के निर्देशांक निकालने हैं, किसके निर्देशांक निकालने हैं, बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, तो के लिए बिंदु P के लिए M1 और M2 का अनुपात क्या होगा, ये बिंदु P के लिए मैंने अभी भी बताया था, P के लिए अनुपात क्या होगा, एक अनुपात दो होगा, अभी था किस प्रकार से, तो बिंदु P, बिंदु P था AB को एक अनुपात दो में विभाजित करेगा, बिंदु P बिंदु P रेखा AB को एक अनुपात दो में विभाजित करता है, ये लिखेंगे, तो जो P है वो रेखा को कितने अनुपात में विभाजित करता है, एक अनुपात दो में विभाजित करता है, अभी अभी डायग्राम से समझाया था, इसका एक अनुपात दो आएगा और बिंदु Q के लिए क्या आएगा, दो अनुपात एक आ जाएगा, ठीक है। एक और लिख देंगे इसमें, माना बिंदु P के निर्देशांक, P के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं, एक्स वाई मान लेते हैं, एक्स वाई, ठीक है, सूत्र से विभाजन का फॉर्मूला लगाएंगे, सूत्र से एक्स वाई टू M1 कितना है यहाँ पे, ठीक है ना, ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2, तो x2 कितना है, एक प्लस, आगे देखिएगा 11 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस 2, और सेकंड जो लगेगा वो है y2, 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस 2, ठीक है, 1 1 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 11 मल्टीप्लाई 9 2, 11 मल्टीप्लाई 2 और इधर से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस 2 1 प्लस 2, या एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस ये 7 अपॉन 3 और यहाँ से 2 प्लस 18 अपॉन, या एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू यह आ जाएगा 23 अपॉन 3 और ये क्या आ जाएगा 70 अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा करने की इसको जरूरत नहीं है, ठीक है, इस प्रकार से
पहले तो P बिंदु लिया अपन ने एक्स वाई का, P बिंदु लिया, P बिंदु यानी रेखा फिर से बनाए हमने, यहाँ बनाए, ये रेखा फिर से एक बार बना देता हूँ, ये रेखा है ए बी और इसमें बिंदु P था और ये बिंदु क्या है, क्यों है, ये P और ये क्यों। तो इस P के जब अपने एक्स वाई माने थे, उसके लिए मान के आ गया है, इसके निर्देशांक 20 और 3 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालते हैं, स्थिति सेकंड, सेकंड स्थिति जब इसमें निकालेंगे अपन, बिंदु क्यू रेखा, ये लाइन फिर से लिखेंगे, बिंदु क्यू रेखा एक बी को 2:1 में विभाजित करता है। दूसरा क्या लिखेंगे, माना बिंदु क्यू के निर्देशांक, क्या मान लेंगे अपन, निर्देशांक एक्स डैश और वाई डैश मान लिया। अब इसमें सूत्र लगाएंगे, लगाएंगे एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे ये रहेगा, रहेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 बिंदुओं 1 टू 7 बिंदुओं 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को मिल वाले रेखाखंड मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? को किस अनुपात में विभाजित करती है? इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो देखिएगा। माना ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 बिंदु 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है? हल। माना रेखाखंड AB को रेखा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित विभाजित करती है। ठीक है, विभाजित करती है। ठीक है, अंतःविभाजन
ज्ञात करेंगे अंतःविभाजन से। अंतःविभाजन सूत्र से एक्स वाई इक्वल टू m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। सेकंड क्या आएगा, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस m1 के साथ में x1, ये x1 y1 x2 y2, तो x2 ना है 2 और ये 1 आएगा तो m2 ही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये m1 7 और यहाँ 3। ठीक है, क्या x की वैल्यू ये आएगी, y की वैल्यू ये आ, x और y की वैल्यू आ गई अपने पास में। तब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि बिंदु रेखा 3x प्लस वाई इक्वल टू 9 पर स्थित है, इसलिए x के मान अपन इस रेखा में रख देंगे। 3 मल्टीप्लाई ये पूरा का पूरा आएगा 2m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस y का दशांक आएगा 7m1 प्लस 3m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू कितना आएगा, 9 आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे, या 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 6m1 प्लस 6m2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस m2 अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं साथ में या बाद में ले लेंगे, m1 प्लस m2 इक्वल टू 9 आ गया। उसके बाद में देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो पूरा का पूरा जुड़ेगा आपस में, या 6m1 प्लस 6m2 प्लस 7m1 प्लस m2 अपॉन क्या क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, और इक्वल टू में क्या है 9 है, इक्वल टू में आगे क्या है 9 है। ओके, तो अब देखिएगा आगे, या इनको ऐड कर लेते हैं, ये 6 7 कितने हो जाएंगे 13m1 प्लस ये हो जाएंगे 7m2, 13m1 प्लस 7m2 ऐड करेंगे 6 से, ये 6 और 7 कितने हो जाएंगे 13m1 प्लस 6 और 1 7m2 इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9m1 प्लस 9m2, या ये 9m1 इधर आ जाएगा 13m1 माइनस 9m1 इक्वल टू 9m2 से कैसे आ जाएगा -7m2, तो यह घटाएंगे तो 4m1 इक्वल टू, ये घटाएंगे तो कितने आएंगे 2m2, या m1 अपॉन m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/4, या m1 अनुपात m2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जाएंगे 2 से, तो ये 2 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1 अनुपात
1:2, ठीक है। तो M1 और M2 का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन है, इसमें अनुपात क्या आ रहा है, 1:2 आ गया है। अनुपात हमें ज्ञात पूछा था, अतः अभीष्ट अनुपात कोई प्लस माइनस का चिन्ह था इसमें, नहीं कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। 1 मिनट, छोटी सी अपन ने मिस्टेक कर दी इसमें। कौन सी कर दी, 3 से 3 2 6, तो अपने यहाँ पे क्या कर दिया, 6 कर दिया, जबकि ये क्या आएगा, 3 आएगा। और ये 3 साथ में था और इस 3 को छोड़ दिया, 3 3, ये 3 और ये 3 आएंगे, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 6 से, ठीक है। तो ये 6 इसमें से लेस होगा तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। और ये हो जाएगा 3, तो इसका रेशियो आएगा 3:4 आएगा। ये मिस्टेक कर दी भाई अपन ने, ठीक है ना। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 6 कर दिया, सेम का सेम, जबकि वो नहीं था। 3 1 जा 3 आएगा, 3 1 जा 3। तो इस प्रकार से इसको जैसे ऐड करेंगे लास्ट में कितना आएगा, 3 3 6 हो जाएगा। और 6 को इसमें से 9 में से लेस करेंगे तो ये आएगा 3, और ये 4 नीचे जाएगा, 3/4। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 3। इसमें छोटी करेक्शन कर लेना, पता है वेस्ट है अनुपात है, क्या हो जाएगा, 3:4 होगा, ठीक है। अतः अनुपात क्या होगा, 3:4 होगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। क्वेश्चन एक और बच गया इसके अंदर, और बच गई विविध। तो कल से स्टार्ट करते हैं विविध, एक क्वेश्चन करवाने के बाद में। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सिंपल ही है। आसानी से क्या है कि हमें एक्स वाई के मान हम इसमें से निकाल लेंगे, रेशियो अनुपात हम क्या मान लेंगे, M1 और M2 हम इसका अनुपात मान लेंगे। तो हमने एक्स वाई का मान निकाल लिया है, M1 M2 का मान इसमें रख दिया ऐसा कैसा ही। फिर हमें पता है कि ये जो रेखा है इसके ऊपर ये बिंदु है, इसलिए हम इस रेखा के अंदर एक्स वाई के मान रख देंगे। और एक्स वाई के मान रखने के बाद में जैसे सोल्व करेंगे तो रेशियो आ जाएगा M1 M2 का मान, M1 अनुपात M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। और 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इस प्रकार से, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है ये, 6 नंबर बहुत ही आसान है, हार्ड नहीं है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।